NK मदनी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और पूरा बयान ज़रूर सुनें। मुफ्ती अजरी सलमान अजरी साहब, कर्ज़ के ऊपर बयान। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। यहाँ आज लोगों की आदत सी पड़ गई है और कस्में खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं। माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है। सच बोलने का हुक्म फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। पूरी 63 साल जिंदगी का एक दिन, एक लम्हा किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठ न कहते हुए सुना, न किसी को मजाक में बोलते हुए सुना, कभी नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत दूर की है मेरे अजीजों, जिन्होंने हुजूर की हदीसें बयान की हैं उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है, उनकी जिंदगी झूठ से महफूज है। हजरत सैयदना इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला जो बुखारी शरीफ हुजूर की हदीसें जमा किए हैं, झूठ से इतना एहतराज करते थे, इतना कि अगर किसी मुहद्दिस के बारे में उनको मालूम हो जाता कि जिंदगी में कभी उन्होंने मजाक में भी झूठ कहा है तो उनके पास वो हदीस सुनने के लिए भी नहीं जाते। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला नहीं जाते। हदीस रसूल बयान करने वालों की यह शान है कि पूरी जिंदगी उन्होंने झूठ नहीं कहा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना का क्या हाल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो हदीसें जमा किए हैं बुखारी शरीफ में, कितना एहतियात, कितना एहतियात, अल्लाह की पनाह। एक बड़े मुहद्दिस के बारे में आपको पता चला कि उनके पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए कि उनकी जुबान से सुनो और अपनी किताब में हदीस लिखूं। जब गए तो वो जो बड़े शेख थे, मुहद्दिस थे, उनका नाम मशहूर था, बहुत हदीसें उनको याद हैं। इमाम बुखारी उनके पास गए तो देखा उनका घोड़ा जो है बिदक गया था, सरकश हो गया था, हाथ में नहीं आ रहा था और वो अपने घोड़े को काबू में करने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे। घोड़ा जो है हाथ में नहीं आ रहा था। उन्होंने अपना दामन यूं उठाया जैसे दामन के अंदर चारा हो, चारा दिखा करके अपना दामन यूं करके घोड़े को बुलाने लगे, आ कह के। घोड़ा करीब आता गया, करीब आता गया। चारे की आस में वो घोड़ा करीब आया। जब वो करीब आया तो आपने दामन छोड़ दिया, घोड़े की नाती पकड़ ली, रस्सी पकड़ ली। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वहीं से वापस होने लगे। कहा कि मैं इनसे हदीस नहीं सुनूंगा। उस मुहद्दिस ने रोका कि आप आए थे हदीस सुनने के लिए, क्यों जा रहे। कहा जो अपने घोड़े को झूठ बोल सकता है, मुझे हदीस रसूल भी झूठ बोल सकता है, मैं उससे हदीस नहीं सुनता। मेरे अजीजों, झूठ से एहतराज मुहद्दिसीन की जिंदगी में है। इमामुल अंबिया के अखलाक तो बहुत आला है और झूठ से एहतराज करना इतना अहम है मेरे अजीजों, इतनी जरूरी बात। एक बात याद रखें, जो झूठा नहीं होता वो बहुत सुकून से सोता है और झूठ बोलने वाले का सुकून गारत रहता है, हमेशा बेइत्मीनान रहता है। एक सच को छुपाने के लिए उसने झूठ बोल दिया, लेकिन उस झूठ की लाज रखने के लिए उसको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। उसके अलावा अलग अलग गढ़ना पड़ता है। दूसरा झूठ, फिर तीसरा झूठ, फिर चौथा झूठ। ये झूठ अखलाके ज़मीमा है, गिरे हुए अखलाक में से है। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक इस झूठ के अपोजिट है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लक़ब में सादिक नाम है। क्या आपने नहीं सुना, हुजूर सादिकुल अमीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाओ मेरे अजीजों, झूठ को अपनी जिंदगी से निकालो। यहां तक कि अपने बच्चों को भी इसकी सख्ती से ताकीद करो। फारसी में हमने एक मकौला पढ़ा था, दरो गोरा हाफिजा ना बाशत। झूठ बोलने वाले की याददाश्त कमजोर हो जाती है, उसको याद नहीं होता। कुरान याद करने वाला हो, कोई भी किताब याद करने वाला हो, वो ये समझ ले कि झूठ बोलेगा तो उसका हाफिजा कमजोर हो जाएगा, याददाश्त सलामत नहीं रहती। झूठ एक ऐसी नहुसत है जो इंसान की जिंदगी की तमानीनत और उसके सुकून को गारत कर देती है। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मेरे पास बहुत बुरी आदतें हैं, बहुत सारी, मैं बयान तो नहीं करूंगा लेकिन मैं सब नहीं छोड़ सकता।
कोई एक चीज आप बोले एक ही छोड़ूंगा, लेकिन वादा करके छोड़ूंगा। शराब पीता हूं, जुआ खेलता हूं, या जो भी काम है, बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन आप एक आदत को बोले मैं छोड़ दूंगा, वादा करूंगा। हुजूर ने फरमाया पक्का वादा करेगा? उसने कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आज से तू सिर्फ झूठ छोड़ दे, आज से सिर्फ तू झूठ छोड़ दे। जब भी मैं तुझसे सवाल करूंगा तू झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा बिल्कुल। मैंने आपके हाथ पर हाथ रखा, वादा कर लिया। अरब के लोग बड़े पक्के भी हो जाते थे, किसी बात का आज़म कर लेते तो उस पर अटल हो जाते। बहुत सारी बुराइयां छुपी हुई थी, मालूम नहीं थी, लोगों पे जाहिर नहीं थी। कहा दूसरी नहीं छोड़ूंगा मैं। कहा ठीक है, दूसरी नहीं छोड़ना, एक जो आपने कहा वही छोड़ूंगा। घर गया, उसके बाद उसकी दूसरी जो आदतें थी, खा वो शराब की हो या जुए की हो, जैसे ही उस आदत के करीब जाता उसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता, कल अगर महफिल में जाऊंगा, हुजूर ने अगर सवाल कर लिया कल शराब पिया था, वादा करके आया हूं, झूठ तो नहीं बोल सकता, और सच बोलूंगा तो सब में जलील भी हो जाऊंगा, कोड़े भी खाने पड़ सकते हैं। जुआ की तरफ अगर ध्यान गया तब फिर ख्याल आया कल अगर इसके बारे में पूछा गया तो क्या जवाब दूंगा, झूठ तो नहीं बोल सकता, आज वादा करके आया हूं। एक रात में हर बुराई का ख्याल करता रहा और फिर मेरे मुस्तफा का भी ख्याल आता रहा। दूसरे दिन वो सुकून की नींद सोकर आया, बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हशाश वशाश तबीयत थी। जो झूठ नहीं बोलता वो बहुत सुकून से रहता है, उसकी तबीयत में घबराहट नहीं होती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आया और जो जो उसने सोचा था वही सवालात हुजूर ने किया भी। कहा कल ऐसा तो नहीं कि तूने शराब पिया? कहा या रसूल अल्लाह हरगिज नहीं पिया। जुआ खेला था? कहा हरगिज नहीं खेला। जितनी बुराइयों का हुजूर ने पूछा बिल्कुल निडर होकर के सच बात कहा और कहा ऐ मेरे मौला, तूने ऐसा रसूल भेजा, एक बुराई को मुझसे छुड़ाया, उसकी सदके में अल्लाह पूरी बुराइयां खत्म हो गई। ये जिंदगी का मेयार याद रखो। झूठ उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की मां है। यहां से बहुत सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर जड़ पकड़ती हैं। झूठा आदमी मुनाफिक होता है, निफाक उसके दिल में आने लगता है। इसीलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया था मुनाफिक की अलामत क्या है, उसमें पहली अलामत हुजूर ने फरमाया बात करेगा तो झूठ बोलेगा। यहां आज लोगों की आदत सी पड़ गई है और कस्में खाते हैं उस पर, झूठ पर फिर कसम भी खाते हैं, माँ की कसम, बाप की कसम, खुदा की कसम, मुआज़ल्लाह। मेरे अजीजों, तुम ये सोचते होंगे कि जुबान से निकला है क्या, होना क्या है। याद रखो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बहुत सारे वो लोग होंगे जिनको सिर्फ ये जुबान का टुकड़ा दोजख में ले जा रहा होगा, ये गोश्त का टुकड़ा दोजख में ले जा रहा होगा, इसलिए कि झूठ बोलते थे। और यहां तक कि एक हदीस है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसान पहले झूठ बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर तीसरा झूठ बोलता है, इतना बोलता है कि अल्लाह के यहां उसे कजूब लिख दिया जाता है, यानी झूठा लिख दिया जाता है। और एक बंदा है जो सच बोलता है और सच पर कायम रहता है, डटा रहता है, अल्लाह के यहां वो हमेशा के लिए सच्चा लिख दिया जाता है। तुम्हारे अंदर है, इख्तियार है, तुम क्या करना चाहोगे, कौन सी खसलत अपनाना चाहोगे। और झूठ दोजख की तरफ ले जाता है, सच जन्नत की तरफ ले जाता है। ये अखलाक है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि पूरी जिंदगी पाक कभी आपने जुबान से झूठ का लफ्ज तक नहीं निकाला। और वादा खिलाफी, मैं अखलाक गिनाता जाऊंगा मेरे अजीजों। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के करीमाना बहुत आला है, बहुत आला है। जिसमें हल्का सा भी नक्स हो, ऐब हो, वो हुजूर की जिंदगी में आया ही नहीं। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, आला हज़रत ने फरमाया तेरे तो वस्फ ऐब तनाही, कहते हैं बहुत हल्का ऐब, ऐब तनाही, बहुत हल्का ऐब जिसको बुरा कहा जा सकता है, वो भी हुजूर की जिंदगी में नहीं आया। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आका आपकी जिंदगी पाक में एक हल्का सा सुई के नाके के बराबर भी बुरा अखलाक आया नहीं, कोई बुरी आदत नहीं आई। बुरी आदतें जिसको आज भी बुरा कहा जाता है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी नहीं सुनोगे। आप
सच के पैकर थे, वादा वफाई में मुकम्मल थे।